इधर से कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे जयपुर काव्य साधक स्टूडियो में हमारे बीच श्री कृष्णपाद प्रभु जी पधारे हैं, जो कि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण कृष्ण मूवमेंट से जुड़े हुए हैं आप, और निरंतर श्रीमद् भागवत गीता को जन जन तक पहुंचाने का आपने एक संकल्प लिया है, और उसी के प्रयास में आप लगे हुए हैं। लेकिन विशेष रूप से आज जो जयपुर काव्य साधक के स्टूडियो में इनका आगमन है, क्योंकि एक कवि के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी जो काव्यात्मक प्रतिभा है उनका लाभ हम समय समय पर लेते रहते हैं, और कविता के माध्यम से गीता को, कृष्ण को और हमारे भारतीय संस्कृति को, अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, संस्कार देने का काम कर रहे हैं। उन्हें प्रभु जी आपका काव्य साधक स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत और धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में स्वयं थोड़ा सा बताएं, फिर हम आगे थोड़ी सी चर्चा शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। जैसा कि किशोर जी ने बताया, मेरा नाम कृष्णपाद दास है और मैं अ, एक छोटा सा भगवान का भक्त हूँ और इसी भक्ति का प्रचार करने में लगा हुआ हूँ। हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर में जीवन समर्पित भक्त हूँ और साथ में भक्ति की कविताएं भी लिखता हूँ, और इन कविताओं के माध्यम से प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भगवत गीता से, कृष्ण भक्ति से जोड़ने का एक नम्र प्रयास चल रहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सबसे पहला प्रश्न जो इस धरा पर है, इस धरती पर है, पूरे ब्रह्मांड में, कि हम कौन है? है। बिल्कुल सही। चैतन्य स्वरूप हाँ, आत्मा है, हाँ, या ये जो हम्म, शारीरिक शरीर दिख रहा है ये है, क्या है? तो विशेष रूप से भगवत की शिक्षा में हमारे इस स्वरूप को, हमारी इस आत्मा को किस तरह से आप देखते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। तो इसको यदि मैं काव्य में कहूँ तो, मैं एक आत्मा हाँ, जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। क्या बात है। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, वाह, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती, क्या बात है, मस्ती क्या ही बात है, मस्ती। क्या बात है प्रभु जी, एक अलग ही अंदाज। हमने प्रवचन बहुत सुने हैं, लेकिन जिस अंदाज में आज आप बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से कविता के माध्यम से ये स्वतः ही लोगों के कानों से होती हुई हृदय तक बात पहुंचेगी। उतरेगी। तो आपने ये दिया, अपना परिचय दिया और बताया कि हम कौन है, और हमें इस कश्ती को पार करने के लिए एक कप्तान की जरूरत है। कप्तान की तो जरूरत। निश्चित रूप से कृष्ण से हम्म, बढ़िया कोई कप्तान हो हाँ, नहीं और सकता। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सबको मुझ तक आना है, हाँ, तो वो उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उसे मेरा भक्त बनना, उसे मेरे भक्त का भक्त बनना है। क्या तो बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य उपासनम, हमें उनके शुद्ध भक्त की शरण लेनी चाहिए, और शुद्ध भक्त हमें भगवान कृष्ण की शरण में लेकर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। एक चीज मैंने महसूस की कि पहले लोग बाग सामूहिकता में विश्वास करते थे। आजकल सेल्फ जो है, हम्म। लोग बाग स्वयं में केंद्रित होकर रह गए हैं, और यही चीज हमारे इन फोटोग्राफी में इनमें आ गई। लोग बाग जहाँ देखते हैं वहाँ हाँ, सेल्फी हाँ, लेते हैं। हाँ। तो सेल्फिश भी हो गए उस चक्कर के सेल्फिश भी हो अंदर, गए। और खुद को जो है ना, पूरे हम्म, जगत को हम्म, भूलकर हम्म। खुद में कोशिश करते हैं। तो इस पर कुछ कविताएं वगैरह जो है आपकी कुछ हो जाए। मैं तो बस यही कहूंगा कि आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है बड़ा भारी, हाँ, और सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दें, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं आपके लिए फरमान जारी। क्या बात है, क्या बात है। तो निश्चित रूप से ये जो सेल्फी वाली बात है, ये बहुत आपने एक नए अंदाज में हम सब लोगों को बताई। हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, वो हम मोबाइल में इतना व्यस्त रहते हैं, न हमको सोने का पता, न खाने का पता। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल को संभालते हैं, और सारी ये अस्त व्यस्त
सी जिंदगी है, तो इसको कैसे आधुनिक जो जीवन शैली है इसको वापस पटरी पर बहुत लाना मुश्किल लग रहा है। कैसे क्या हो सकता है, आप इसके सच बारे में में बहुत बनावटी हो गई है। मैं तो बस यही कहूंगा, कितनी बनावटी हो गई है ये आधुनिक जीवन शैली, हाँ। और लोगों की भावना एक दूसरे के प्रति बहुत मैली क्या और बात है। जानवरों से भी बदतर हो जाएगी ये आधुनिक सभ्यता, हाँ। यदि सनातन संस्कृति की गूंज घर घर नहीं फैली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो सनातन संस्कृति की गूंज, आप जैसे जो व्यक्तित्व हैं, कृष्ण के भक्त हैं, और जिस अंदाज में आप संस्कृति और संस्कार देने का ये प्रयास कर रहे हैं, अवश्य फैलेगी, ऐसी मुझे पूरी पूरी आशा है। तो भगवान के नाम की जो महिमा है, जिसका आप अक्सर गुणगान करते हैं, इसमें आपने कई कवित्व भी लिखे हैं, कविताएं लिखी है, कुछ हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए। आजकल मैं सोचता हूँ, जब भी देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ, अधिकतर इस कोरोना काल में लोगों के जीवन में जितना रोना धोना हुआ है कोरोना में, और लोगों को जख्म हुए हैं, तो मैं उनको बस यही कहूंगा, जख्म सब भर जाएंगे, तुम जपो तो सही। अरे दिन संभर जाएंगे, तुम जपो तो सही। और जिंदगी की सोड़ में एक मोड़ तो लो, भव से तर जाएंगे, तुम जपो तो सही। वाह, 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 और एक छंद इसमें मैं प्रस्तुत करूंगा भगवान के नाम पे, कि कृष्ण नाम गर तूने कंठ पर धर लिया, आनंद आनंद जीवन में आएगा। सुबह से शाम गर लिया तूने कृष्ण नाम, दुख का दामन तो दूर भाग जाएगा। और तन मन धन और जीवन वो कृष्ण नाम, अंत काल कृष्ण के धाम को तू जाएगा, अंत काल कृष्ण के धाम को तू जाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत। तो ये थे कृष्णपाद प्रभु जी हमारे बीच में, और बहुत ही अच्छा लगा कि कृष्ण को इस अंदाज में आपने काव्य के माध्यम से हम तक पहुंचाया, हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाया। हम चाहेंगे कि आगे भी इस तरह की कड़ियों के माध्यम से बहुत सहज सरलता से हम लोग हमारे जो मन की बातें हैं लोगों तक पहुंचाएं। अंत में एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि आप सभी कृपया करके अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करें। आज जो भी मैं कविताएं सुना पाया, जो भी विचार व्यक्त कर पाया, उनकी शिक्षाओं से पढ़कर मैं उनको काव्य में प्रस्तुत कर पाया। उनके साहित्य को यदि आप पढ़ेंगे और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा। क्या बात। हरे कृष्णा। हमें तो आज ही बहुत अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जब एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसको समर्पित कर दिया है, जिनके रोम रोम में कृष्ण बसे हों, ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हो, तो हमारे परिवार का, हमारे इस स्टूडियो का ओरा अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव, सकारात्मक हो गया है। आप फिर आते रहें और हम लोगों को लेकिन आपने तो एक भी कविता सुनाई नहीं भगवान कृष्ण पे, आप भी सुनाइए एक कविता। मैं कृष्ण पे अक्सर मैं सुनाता हूँ। चलिए मैं दो मेरे जो कवित हैं वो आपको सुनाता हूँ, जो मैंने राजस्थानी में लिखे हुए हैं, गोविंद देव जी को स्मरण करके मैंने लिखे थे। कि माँ को कानो सगला ब्रह्मांड का नजारा में छे, सूरज चांद तारा का उजारा में भी कानो छे, भूख में छे प्यास में छे, हाकी माँ की सांस में छे, रास में विलास में उल्लास में भी कानो छे। तो धरती और व्योम में छे, एक एक कौम में छे, लोम अनुलोम और विलोम में भी कानो छे, पत्थर और मोम में छे, अगन और होम में छे, नाद ब्रह्म ओम रोम रोम में भी कानो छे। तो शारदा की वीणा में यशोदा माँ का धीणा में छे, भायला सुदामा का चबीणा में भी कानो छे, राग मल्हार में गजराज की पुकार में छे, सरगम का चढ़ाव और उतार में भी कानो छे। तो द्रौपदी विलाप में छे, गोपिया का भी जाप में छे, सूरदास पद की अलाप में भी कानो छे, राधिका की प्राण प्रिय बांसुरी की तान में छे,
बावड़ा किशोर काई गान में भी कानो छे, बावड़ा किशोर काई गान में भी कानो छे। बहुत ये ही सुंदर, बहुत ही मैं सुंदर। जब इस पद इसको घनाक्षरी को पढ़ता हूँ बड़ा आनंदित हो जाता हूँ। बहुत और ही